सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। शनैः शनैरुपरमेत् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्। यतो यतो निश्चरति मनः चञ्चलमस्थिरं ततो ततो नियम्यैतत् आत्मन्नेव वशं नयेत्। प्रशान्तमनसं येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषं युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्मसंस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते। अत्यन्तं सुखमश्नुते। आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। जब ध्यान में ब्रह्माकार वृत्ति बहने लगे, ब्रह्माकार वृत्ति का अर्थ हुआ आत्मा सत्यम तद व्यतिरिक्तम नास्ति, तद व्यतिरिक्तम सर्वम मिथ्या। आत्मा के अलावा जो भी प्रतीयमान प्रपंच है, आत्मा के अलावा जो यह व्यावहारिक जगत है, वह सब का सब प्रातिभासिक है, वह सब का सब मिथ्या है। जो सच है वह अधिष्ठान सच है। इसलिए अधिष्ठान को क्या कहा गया? आत्मा सत्यम। जब ऐसी वृत्ति बहने लगे तब भगवान की सलाह है न किंचिदपि चिंतयेत्। तब साधक को कुछ अन्य विषय की ओर अपना मन नहीं ले जाना चाहिए। लेकिन यह इतना आसान भी नहीं है। यतो यतो निश्चरति। साधक ध्यान कर रहा था लेकिन मन वहां से भाग गया। भगवान कहते हैं चिंता की आवश्यकता नहीं, अभी ज़्यादा दूर नहीं गया है, जहाँ जहाँ से गया है उसको वहाँ वहाँ से पकड़ कर लाओ। यतः यतः निश्चरति ततः ततः नियम्येतत्। वहाँ वहाँ से इसको क्या करो? अपने नियमन में लाओ। वशम नयेत्, उसको वश में करो। दो विषयों को चित्त में जागृत कर लें। मूले कुठाराघात। जब मूल में वार किया जाता है तो वह समस्या सदैव के लिए क्या हो जाती है? समाप्त। यह साधक का जो चित्त विषय में गया, भगवान भाष्यकार कहते हैं उस विषय के मिथ्यात्व को देखने का प्रयास करो। बन गया? ये याद आ गया आपको? विषय के मिथ्यात्व का देखने का प्रयास करो। कैसे देखें? याथात्म्य निरूपेण। तुम यह देखो कि विषय क्या दे सकता है, विषय की क्या सीमा है, विषय का क्या स्वभाव है। सबसे बड़ी चीज है विषय से मिलने वाला जो सुख है वह पराधीन होता है। विषय से मिलने वाला सुख
इंद्रियों के तेज को हर लेता है। विषय से मिलने वाला सुख चित्त को बहिर्मुखी बनाता है। विषय से मिलने वाला सुख रजो और तमोगुण की वृद्धि करता है। हे साधक, इसलिए विषय से अपने मन को हटाओ। दूसरा एक और उपाय भगवान बोलते हैं, आपने देखा होगा, याथात्म निरूपेण आभासी कृत्य, और दूसरा है वैराग्य भावनया। वैराग्य की भावना जितनी प्रबल होगी, मन उतना ही स्थिर होगा। स्थिरता का लेना देना वैराग्य की भावना से है। कल मैं कह रहा था, वैराग्य की भावना को संक्षेप में कहा जाए तो यह कहा जाए कि जीने के लिए जगत ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मेरे जीवन की आंतरिक समस्या का हल, मैं समझदारी से कह रहा हूं, बाह्य समस्या नहीं, मेरे जीवन की आंतरिक समस्या का हल जगत देने में असमर्थ है। संभव है कि बाह्य समस्या का हल दे दे। स्पष्ट होता है ना? जिस साधक के चित्त में यह वृत्ति जाग जाए कि मेरी जो समस्या है, मेरा जो शोक है, उस शोक का हल ये जगत नहीं दे सकता, बस ये वैराग्य हो गया। जब तक चित्त में जगत के प्रति शोभन बुद्धि बनी है, शोभन बुद्धि का अर्थ ही ये है कि कहीं ना कहीं मस्तिष्क में यह बात बैठी है कि मुझे कोई समस्या आएगी और वह समस्या का हल जगत कर देगा। ये बैठी है तो आप पक्का जानना कि आपके अंदर वैराग्य भावना नहीं आ सकती। उल्टा दिखा देता हूं, मैं एकदम ही उल्टा आपसे कहूं, जिस चीज में समस्या का हल दिखता है, चलो मान लिया जाए, मैं आपसे दावा करता हूं, वादा करता हूं कि वही चीज आपको दुख देगी। जिसमें आपको अपनी समस्या का हल दिखाई देता है, वही चीज आपको जीवन में दुख देगी। इसको थोड़ा एक्सप्लोर कीजिए वाक्य को। एक समय में लगता है कि यदि धन मिल जाए तो इससे बड़ा सुख कोई और नहीं है। तो आवश्यकता किसकी है? धन की। ठीक है, तो आपकी समस्या का हल किस में हो गया? धन में। अब जीवन का निवेश धन में कर दो, चलो भाई, जीवन का निवेश किस में कर दिया जाए? धन में कर दिया जाए। तो यह भी देखने के मिलता है कि अब जीवन की जो समस्याएं हैं वो किसके कारण हैं? बोले धन के कारण। लो, आप तो बोले थे धन हमारी समस्या का हल है। धन समस्या का हल नहीं, अब धन झगड़े की जड़ है। आपके अपने ही लोग, जिनको आप बहुत अपना कहते हैं, हाँ, वही आपके पीछे पड़ जाएंगे। पश्चात जीवित जर्जर देहे वार्ताम कोपि न प्रक्षति गेहे, ये सुना होगा आपने भज गोविंदम में। ये कब तक है? हाँ, यस, मेरे ख्याल से आपने सुना होगा। ये बहुत सुंदर श्लोक है। ये गृहस्थ के लिए विशेष है, और मैं कभी इसको निंदा नहीं समझता, इसको सच्चाई समझनी चाहिए। हाँ, इसको सीमा समझनी चाहिए। और आप कहें या न कहें, हम सब इस सच्चाई को झेल रहे हैं। क्या श्लोक है?
यावद्वित्तोपार्जन सक्त, संस्कृत सरल है। यावद्वित्तोपार्जन सक्त, तावद् निज परिवारो रतः, पश्चात् जीवित जर्जर देहे, पश्चात् जीवित जर्जर देहे, वार्तां कोऽपि न प्रक्षति गेहे, वार्तां कोऽपि न प्रक्षति गेहे। क्या पहला है? यावत् वित्त, स्पष्ट बोल दिया है, वित्त उपार्जन सक्तः, यू आर कैपेबल टू अर्न मनी। कितना संस्कृत, कितनी सक्षम भाषा है, एक वाक्य में सब बोल दिया। सक्तः मतलब आप समर्थ हैं, कैपेबल हैं, योग्य हैं, शक्ति है आपके अंदर। किस चीज की? वित्त उपार्जना। सीधी सी भाषा में, जब तक आप धन को घर में लाते हैं, ठीक है ना? यावद वित्त उपार्जन सक्तः तावद, पड़ोसी नहीं तावद निज परिवार, तब तक आपका परिवार भी आपसे जुड़ा है। देखो, एक मुझे याद है, ये बहुत बहुत पहले की बात होगी, मेरे ख्याल से 2003 और 4 में। कभी एक बार भोपाल में हम कहीं प्रवचन कर रहे थे, तो वो वृद्ध लोग ज़्यादा थे उस दिन प्रातः कक्षा में। तो एक वृद्ध आए, उन्होंने कहा, महाराज मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। क्या बात है भाई? बोले, महाराज मैं रिटायर्ड हूँ और मेरे बच्चे, मेरी बेटी, मेरी बहू सब मुझसे जुड़े हुए हैं, और आपका यह श्लोक यावद वित्त उपार्जन सक्तः मुझे तो कतई नहीं दिखता। क्या हाल है इसका? श्लोक गलत है कि उस वृद्ध का अनुभव गलत है? जब तक आपके पास एफडी, पेंशन, कुछ कुछ आपके पास में है, तब तक वो परिवार आपसे जुड़ा रहेगा। पक्की बात है। जब तक आपके पास कुछ धन देने की क्षमता है आपके पास में। यावद वित्त उपार्जन सक्तः तावत निज परिवारो रक्तः, पश्चात् जीवित, मरा नहीं है महाराज, जीवित है, लेकिन अब जर्जर देहे, कमा नहीं सकता कुछ भाई। क्या आपसे कहूं, ये मेरा कथन नहीं था, ये हमारे स्वामी जी का कथन था भज गोविंदम में। वो कहते थे कि वो उस वृद्ध को भी बेटे, बहू या तब खाना देते हैं जब वो कुछ काम करता है। आप सिर्फ घर में पड़े रहो और अनाज खाते रहो, वो उनको पसंद नहीं है, तो वो आपके मुताबिक काम दे दिया जाता है। क्या मुताबिक काम दिया जाता है? सब्जी लाओ, कुरियर आता है तो कुरियर के साइन करके ले लो, कुत्ता चला आओ, पोस्ट ऑफिस चले जाओ, ये सब करो, स्कूल से बच्चों को ले आओ। कम से कम आप ये सब करना छोड़ दो, उसके बाद बताओ क्या होता है। पश्चात जीवित जर्जर देह, अब वह करने में सक्षम नहीं है ये सब। वार्ताम कोपी, अब उस वृद्ध से कोई बात करना भी, कोपी न प्रक्षति गे है,
क्या सच्चाई। और ये सच्चाई आप देखो कब लिखी गई है, जब भगवान भाष्यकार के समय में, आज की नहीं है, तब ये सच्चाई लिख के रखी थी कि ये धन ही है। मैं आपको वह विषय पे ले जाऊं। हमको एक समय में लगता है कि धन मिल जाए तो मेरी सब समस्या का हल हो जाएगा। मैं आपसे दावा करता हूं, वादा करता हूं, यही धन आपको रुला के रहेगा। फिर आप कहते हैं कि एक खाट होती और एक खाना मिल जाता, आराम से सुख से तो रहता। ये लड़ाई झगड़ा झंझट चोरी चमारी गाली गलौज, कौन दुख का कारण बना? धन। यश ले लें, जो बड़े यशस्वी लोग हैं, जरा उनसे आप पूछो कि वो ऐसे ही जा सकते हैं, आ सकते हैं जैसे हम और आप आ जा सकते हैं कभी कभी। 24 घंटा मीडिया, फोटो, लोग, प्रेस, सब। उनसे पूछो आप, भाई कहीं बाजार घुमाओ आज। हम तो कभी कभी देखते वो एयरपोर्ट पे भी वो लोग पीछा करते रहते हैं उनका, एयरपोर्ट पर भी पीछा करते रहते हैं। ले, वहां पे भी चैन से नहीं, वो अंदर भी बैठते, वहां पे भी चैन से नहीं बैठते। सोचो आप, ये किसका पहले क्या चाहते थे? हमारी फोटो पेपर में आवे, जहाँ जाएं लोग ऑटोग्राफ लें। ये बड़ा अच्छा लगता हम लोगों को, ऑटोग्राफ कोई ले तो हमारा। जो देते हैं उनसे पूछो, वो इतना झंझला जाते हैं, पेन पटक देते हैं, आपने देखा होगा, मिसबिहेव हो जाता है लोगों से। वही यश, वही सुरक्षा अपने लिए जी का जंजाल बन जाती है। यह विषय का स्वभाव है। भाष्यकार के शब्दों में इसी को विषय का याथात्म निरूपण है। विषय की सच्चाई को जान लीजिए। स्पष्ट हो गया? जब मुझे मेरी आंतरिक समस्या का हल जगत में प्रतीत होता है, तब समझ लेना वैराग्य की भावना नहीं है। अच्छा, नहीं है तो क्या होगा? होगा ये कि आपका मन स्थिर नहीं होगा, बार बार रोना, बार बार हंसना, ये चलता रहेगा जीवन में। अच्छा, आपको और एक चीज बताएं, ये कभी कभी आपके मन में मनन आना चाहिए, ये अभ्यास और वैराग्य, ये दो साधन क्यों कहे गए? श्लोक बोल दूं? श्लोक बोलिए जरा। सुदम्मा नहीं अभी बोलते। हाँ, पूरा श्लोक क्या है? ओ मिश्रा जी। हाँ, चंचलम ही मना कृष्णा परमाथि बलवदृणम अभ्यास वैराग्येण। ये मेरे मन में भी ये प्रश्न आता था, ये दो साधन क्यों कहे गए, अभ्यास और वैराग्य? तो आपको बड़ी अनोखी बात बताएं, जो मुझे स्वामी जी से भी कभी समझ में आई और मुझे भी लगता था ये बात। चित्त की चंचलता का कारण दो है। सावधानी से सुनिएगा। यदि अभ्यास की कमी के कारण चित्त चंचल है, तो वैराग्य से चित्त स्थिर नहीं होगा। यदि चित्त की चंचलता का कारण वैराग्य की कमी है, तो अभ्यास से स्थिर नहीं होगा। बोले क्या बोल गए आप, समझ में नहीं है? एक चित्त की चंचलता का कारण अभ्यास की कमी है, वैराग्य जबरदस्त है। ऐसा नहीं है, कई साधक ऐसे मिल जाएंगे, वैराग्य तो कूट कूट के भरा है,
लेकिन चित्त स्थिर नहीं रहता। स्पष्ट है? एक समीकरण ये बनाइए, वैराग्य कूट कूट के भरा है लेकिन चित्त स्थिर नहीं है। अब ये चित्त की स्थिरता कहां से आएगी? अभ्यास से आएगी। पकड़ में आ रहा है? डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं। देखो भाई, बहुत सरल चीज है, इसको खोल के देखो आप। चित्त की चंचलता, ये शब्द तो समझ में आता है। इसमें भी क्या बताएं, दिमाग ही चलता है। शरीर की चंचलता अलग है, शरीर का चांचल्य अलग है, और मनस चांचल्य अलग है। इसके भी दो विभाग। मन के चंचलता का एक कारण है कि इस व्यक्ति ने जितना अभ्यास करना चाहिए उतना अभ्यास नहीं किया। पता नहीं सही हुई या नहीं। एक व्यक्ति है, मान लें कि वो ईश्वर से नितांत प्रेम, अच्छा बहुत बढ़िया प्रेम करता है प्रेम, लेकिन जब वह जप करने बैठता है तो उसका मन स्थिर नहीं है। तो अब आप उससे क्या कहोगे कि तुम्हारे अंदर वैराग्य की भावना की कमी है या प्रेम की कमी है? तो कहेगा बहुत प्रेम करता हूं लेकिन फिर भी चित्त हमारा चंचल है। स्पष्ट होता है? ऐसे साधक के लिए जिसमें वैराग्य तो है लेकिन अभ्यास की कमी के कारण चित्त चंचल है, ऐसे साधक को निरंतर अभ्यास करना चाहिए। इसीलिए पतंजलि सूत्र में इसको बहुत महत्ता दी गई। हाँ देखो, ये विषय बड़ा हो जाएगा, इसलिए पता नहीं कैसे पूरा होगा। बोले महाराज, अभ्यास मतलब क्या? अभ्यास मतलब डेली डेली रिपीट करना एकदम नहीं है। ले, एकदम नहीं। भगवान पतंजलि, हमारे ऋषि पतंजलि, महाभाष्यकार पतंजलि, हम ये इतनी सुंदर बात कहते हैं। अभ्यास की भी जो परिभाषा दी गई वह थी, सह तु दीर्घ काल नैरंतेण सत्कारो भाव सेविता सदृढ़ भूमि। देखो ये सूत्र है, मैं रिपीट करता हूं। दीर्घ काल और नैरंतेण दो चीजें होनी चाहिए अभ्यास में भी। ये सिर्फ अभ्यास के लिए बोल रहा हूं मैं आपको। एक तो यह है कि करते डेली हैं लेकिन टाइम ड्यूरेशन नहीं देते। मतलब डेली करते हैं लेकिन जितना समय देना चाहिए दीर्घ काल, वो दीर्घ काल का समय नहीं देते। तो पहला क्या होना चाहिए अभ्यास में? दीर्घ काल। दीर्घ काल मतलब